गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। सब्जेक्ट है हिंदी पाठ्य पुस्तक और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 और आज का जो पीरियड है वो भी है 2। चैप्टर का नाम था नींद का गणित। तो उसमें फर्स्ट जो पीरियड था अपन ने पढ़ लिया था, उसमें यहाँ से लगा के यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति के जीवन में नींद का क्या महत्व होता है। ओके, तो इस तरह से अपन ने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट जो आगे दिया हुआ है उसमें क्या है देखो। इस विषय पर शोध करने वाले ऑस्ट्रिया के मन शास्त्री ऑस्टिन फ्रास्ट एवं सहयोगियों का कथन है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक सोता रहता है, मतलब कि जो व्यक्ति लंबे समय तक सोता रहता है, एक रिसर्च हुई है, एक खोज हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक सोता रहता है उसमें पाचन वक्र संबंधी विकृतियों के अतिरिक्त अंतस्रावी ग्रंथियों के द्वारा रस द्वारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके, मतलब कि अपने जो डाइजेस्टन सिस्टम होता है, डाइजेस्ट सिस्टम जैसे शरीर में जो भोजन पचाने का काम करते हैं, वो भी खराब हो सकता है अगर आप जो व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक सोता है। ज्ञातव्य है कि शरीर एवं मन संस्थान संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण हार्मोन्स ही करते हैं। अतः मतलब कि अपने शरीर और मन संस्थान संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाओं पर जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। अतः उनके संतुलन में भी मैं किसी प्रकार का व्यतिरेक अगणित तरह की शिकायत पैदा कर सकता है। अब इसमें जो रेड में दिया हुआ है व्यतिरेक यानी क्या होता है? व्यतिरेक यानी होता है अतिक्रमण या कब्जा। ओके, अगणित का अर्थ होता है अनेक प्रकार की। तो अगर ये नींद अपने ऊपर कब्जा कर ले या अतिक्रमण कर ले तो अपन को अनेक तरह की जो है शिकायत पैदा कर सकता है। अध्ययन दल का कहना है कि एक युवक के लिए 6 से 7 घंटे की रात्रि नींद पर्याप्त है, मतलब कि अपन को 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इतने से ही शरीर की उस खुराक की पूर्ति हो सकती है जो उसके लिए अभिष्ट है। अभिष्ट का अर्थ होता है आवश्यक है। ओके, उनके अनुसार इससे अधिक सोना एक प्रकार से अपने लिए व्याधियों को न्योता देना है। व्याधियों यानी बीमारियों, और न्योता यानी होता है बुलावा। ओके, तो बीमारियों को बुलावा देना है, मतलब 6 से 7 घंटे ज़्यादा जो सोता है वो बीमारियों को बुलावा देता है। वे एक अत्यंत चौंकाने वाले तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि केवल बैठकर समय बिताने वाले व कार्यालयों में काम करने वालों को तो इस क्षेत्र में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि नींद उतनी ही ली जाए जितने से काम चल जाए। अधिक निद्रा लेने से शरीर और मस्तिष्क को अधिक आराम मिलता है। कुछ क्या सोचते हैं कि अगर अपन ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो अपने जो दिमाग को है वो ज़्यादा आराम मिलेगा, लेकिन इस प्रकार का भ्रम पालने वालों को ये जान लेना चाहिए कि इससे उल्टी जटिलताएं पनपती और अस्वस्थता बढ़ती है। मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब अपन ज़्यादा आराम करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो दिमाग है वो उसको भी क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। लेकिन ये सोच गलत है, ये एक तरह का क्या है? भ्रम है। और उल्टा इससे क्या होता है कि बीमारियों को वो बढ़ावा देते हैं अपने शरीर में। इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर पर देखते हैं अपन। आगे देखो अब क्या लिखा हुआ है। अब है मनुष्य पे तो जैसे अध्ययन किया, अब जंतुओं पे थे। जंतुओं पर किए गए अध्ययन के आधार पर ऑस्टिन कहते हैं कि लंबी निद्रा के दौरान अंतरंगों एवं रसस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता प्रभावित होने लगती हैं, और जब ये क्रिया दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हो जाती है तो उनकी क्रियाशीलता अत्यंत न्यून हो जाती है। न्यून यानी होता है कम। ओके, इसका स्पष्ट प्रभाव धीरे धीरे शरीर एवं मन संस्थान पर पड़ने लगता है, जो व्यक्ति को तन व मन से बीमार बना देता है। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं अपन कि अपन को नींद नहीं तो ज़्यादा लेना है, नहीं कम लेना है। इसमें पूरे चैप्टर में यही समझाया गया है नींद का महत्व। आगे है इसके विपरीत कठोर शारीरिक श्रम करने वालों के संबंध में शोध दल का कहना है कि ऐसे लोग तनिक लंबी अवधि तक बिस्तर में पड़े रहकर लंबी निद्रा ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मतलब जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है, जैसे जो कोई ईंट उठाने का काम करता है, कोई जैसे फर्नीचर का काम करता है, तो ऐसा काम जिसमें शारीरिक श्रम लगता है, शरीर का यूज़ होता है, तो
अगर वो व्यक्ति लंबे समय तक सो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर यह अवधि 1-1.5 घंटे से किसी प्रकार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, 1 या 1.5 घंटे से किसी प्रकार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें भी वे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो नियमित रूप से मानसिक श्रम करने वालों को झेलना पड़ता है। आगे है इसका संभावित कारण बताते हुए दल का कहना है कि शारीरिक श्रम करने वालों के लिए नींद की थोड़ी लंबी अवधि भी इसलिए निरापद होती है क्योंकि उनके कष्ट साध्य श्रम से शरीर के अंतरंगों एवं बहिरंगों का नियमित व्यायाम लंबे समय तक होता रहता है। अंतरांगों यानी होता है अपने शरीर के आंतरिक भाग, और शरीर के बहिरंगों का रागों का अर्थ होता है बाहर, मतलब अपने शरीर के बाहरी हिस्से। ओके, वस्तु विश्राम थोड़ा लंबा हो जाए तो भी इसका प्रतिकूल परिणाम सामने नहीं आता। मतलब जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है अगर वो ज़्यादा भी सो ले थोड़ा, तो उसके लिए कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं आता है। इसी तरह जबकि ऑफिस ड्यूटी करने वालों में इसका स्वतंत्रता अभाव रहता है, इसलिए जटिलताएं उनमें जल्दी जन्म लेने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति जैसे ऑफिशियल काम करता है, जो एक जगह पर बैठ के काम करता है, तो ऐसी ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों में ये जो सोने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही खतरनाक बन जाती है और इससे कई बीमारियां उनके अंदर उत्पन्न होती है। ओके, तो आज अपन सेकेंड पीरियड में यहाँ तक पढ़ रहे हैं और जहाँ तक अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखो पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है प्रश्न क, जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ओके, तो फर्स्ट लिखा हुआ है, पहले आपको ऐसे खाली जगह दी हुई है, का अतिक्रमण हानिकारक होता है। किसका अतिक्रमण हानिकारक होता है? अति या मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का होता है न कठोर न सरल, और अति यानी बहुत ज़्यादा। तो जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? हानिकारक होता है हमारे लिए। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है के लिए 6 से 7 घंटे की रात्रि नींद पर्याप्त है। तो किनके लिए 6 से 7 घंटे सोना पर्याप्त है? वृद्धों के लिए या युवकों के लिए? तो इसका आंसर है युवकों के लिए। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, अधिक सोना को न्योते देना है। अधिक सोना को न्योते देना है किसको? भ्रम को या व्याधियों को? भ्रम यानी होता है संदेह और या फिर कह सकते हैं शक, और व्याधियों का अर्थ होता है बीमारियाँ। तो अधिक आप सोओगे तो बीमारियों को न्योता दोगे। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ख दिया हुआ है जिसमें आपको सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो इसमें जैसे अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। केवल बैठकर समय बिताने वालों के लिए अधिक नींद हानिप्रद है? यस है, तो ये सही आंसर दिया हुआ है, मतलब सही कथन दिया हुआ है। इसी तरह 4 नंबर है, कठोर परिश्रम करने वाले सामान्य से 1-1.5 घंटा अधिक नींद ले तो कोई हर्ज नहीं है। सही बात है, कोई हर्ज की नहीं है क्योंकि वो शारीरिक श्रम करते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो यहाँ तक अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ग वाला। ओके, क्योंकि ग को कंप्लीट कर लिया था अपन ने फर्स्ट पीरियड में। अब है घ, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ अति लघुत्तरीय में। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी विषय में अति को हानिकारक क्यों बताया है? अति मतलब आवश्यकता से अधिक। ओके, तो उसको हानिकारक क्यों बताया? क्योंकि ये हर विषय में कार्य का संतुलन क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। ओके, जैसे कि अगर अपन शरीर में अपन ज़्यादा नींद लेंगे तो अपने शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी विषय हो, अगर उसमें आप अति हैं, ओके, तो वो क्या करता है? अपना जो कार्य करने का जो संतुलन होता है वो बिगाड़ देता है। तो इसका आंसर है क्योंकि हर विषय में कार्य का संतुलन बिगाड़ देता है। कौन? अति। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग का, वो है लघु उत्तरीय प्रश्न में 3rd नंबर, आवश्यकता से अधिक सोने वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कि जो आवश्यकता से अधिक सोता है तो उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका मतलब नींद का, या जो अपन नींद ले रहे हैं ज़्यादा, उसका क्या प्रभाव पड़ता है अपने शरीर पर? तो उससे क्या होता है? अनेक शारीरिक अनियमिताओं के अतिरिक्त मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ओके, अपने अंदर जो शरीर है उसमें तो अनियमितता होती है, उसके साथ साथ अपने जो मेंटल
डिजीज़ होती है, जैसे मानसिक बीमारियाँ होती हैं, वो भी उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है, आवश्यकता से अधिक नहीं सोना है। आवश्यकता से अधिक सोने वालों पर अनेक शारीरिक बीमारियाँ होती है और उसके साथ साथ अनेक मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ये इसका आंसर हो सकता है। 4 नंबर है क्वेश्चन, शरीर में हार्मोन्स का क्या कार्य है? तो शरीर में हार्मोन्स क्या करता है? शरीर व मस्तिष्क की क्रियाओं पर जो भी काम, जैसे शरीर और जो मस्तिष्क है अपना, ओके, उनकी द्वारा की जाने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? हार्मोन्स। ओके, तो शरीर व मस्तिष्क की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है कौन? हार्मोन्स। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने दीर्घ उत्तरीय में। तो अपन ने लघु उत्तरीय में जैसे किया है 3rd और 4th, अब दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय मतलब बड़ा क्वेश्चन, मतलब इसमें थोड़ा बड़ा आंसर देना पड़ता है। आगे है, लंबी निद्रा का जंतुओं पर क्या प्रभाव पाया गया? लंबी निद्रा मतलब लंबी नींद का जब रिसर्च किया है उन्होंने वैज्ञानिकों ने, तो जंतुओं पर क्या हुआ? तो इसका आंसर ये रहा, जंतुओं पर किए गए अध्ययन के आधार पर ऑर्नस्टीन कहते हैं लंबी निद्रा के दौरान अंतरागों एवं रस स्रावी ग्रंथियों की सक्रियता प्रभावित होने लगती है और जब ये क्रिया दैनिक कार्य में सम्मिलित हो जाती हैं तो उनकी क्रियाशीलता अल्प यानी न्यून हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक इसका आंसर है फर्स्ट का दीर्घ उत्तरीय। इसी तरह नेक्स्ट है, कठोर श्रम करने वालों के विषय में नींद पर किया गया शोध के क्या परिणाम है? तो इसका आंसर ये रहा, इसी के आगे कठोर श्रम करने वाले व्यक्तियों के संबंध में और फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आपको यहाँ तक करना है कंप्लीट आंसर। इसी तरह आपका जो वर्क रहेगा अपने पीरियड का इस तरह से रहेगा, प्रश्न क का 1, 2, 3, प्रश्न ख का 3, 4, प्रश्न घ का अति लघु उत्तरीय में प्रश्न 2, लघु उत्तरीय में प्रश्न 3, 4 और दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न 1 और 2 आपको करना है कंप्लीट।